हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ सब ठीक होंगे, अच्छे होंगे और यस आप सब पॉजिटिव भी सोच रहे होंगे। तो आज की जो रीडिंग है ये हम करने वाले हैं, देखेंगे हम आज की आपकी इस रीडिंग में कि आपके जो पार्टनर हैं, जी हाँ, आपके जो पार्टनर हैं वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। यानी कि आपके पार्टनर की करेंट फीलिंग्स देखेंगे, आपके पार्टनर क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें हम आज की इस रीडिंग में कवर करने वाले हैं गाइस। यस आप जो भी मेरे व्यूअर्स देख रहे हैं, जितने भी मेरे व्यूअर्स देख रहे हैं, मैं आप सबको बता दूं कि देखिए ये जो रीडिंग कर रहे हैं ना, ये रीडिंग हम एक जनरल रीडिंग कर रहे हैं और कलेक्टिव कर रहे हैं, टाइमलेस रीडिंग कर रहे हैं। ठीक है, तो जब भी आप इस रीडिंग को देखेंगे उस समय के लिए रीडिंग होगी। रीडिंग टाइमलेस है तो आप जब भी देखेंगे उस समय के लिए होगी। ठीक है, तो चलिए करते हैं आज की अपनी इस रीडिंग को स्टार्ट। लेकिन इसके पहले बता दूं कि देखिए ये रीडिंग हर किसी के लिए है। कितने लोग कहते हैं कि क्या ये सिर्फ फीमेल के लिए है, क्या ये सिर्फ मेल के लिए है? नहीं भाई, सबके लिए है, सबके लिए है ये रीडिंग। अब मैं था थी करूंगी तो आपको भी कंफ्यूजन होगा, मुझे भी कंफ्यूजन होगा भाई। आप अपने जेंडर के हिसाब से वर्ड्स को चेंज कर सकते हो। ठीक है, सो चलिए अब बिना किसी देरी के हम करते हैं इस रीडिंग को स्टार्ट। ठीक है, चलिए सो स्टार्ट करते हैं ये रीडिंग। सो डिवाइन एंजल्स यूनिवर्स प्लीज हमें गाइड करें, थैंक यू सो मच। ओके, फोकस कीजिए आप मेरे व्यूअर्स, आप फोकस कीजिए। थैंक यू सो मच। ओके, थैंक यू सो मच डिवाइन एंजल्स यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। उस व्यक्ति के ऊपर ध्यान दीजिए। ओके, सो स्टार्ट करते हैं ये रीडिंग। ओके, आज उस पर्सन के मन में बहुत बेचैनी सी चल रही है। ठीक है, उनका दिल कह रहा था कुछ, दिमाग कुछ कह रहा था। सुबह से ही वो थोड़े बेचैन लग रहे थे, जैसे किसी की यादों ने उनका पीछा पकड़ लिया हो ऐसा। आपका नाम उनके जहन में बार बार गूंज रहा था एंड बिना किसी वजह के ऐसा लग रहा है कि जब उनका दिन शुरू हुआ ना, उन्हें आपकी मुस्कान याद आती हुई दिख रही है। वो सॉफ्टनेस और वो आपका इनसे बात करना, यस मुझे नज़र आ रहा है। ठीक है, मुझे दिख रहा है कि भाई आपके और आपके पर्सन के बीच में जो रिश्ते हैं ना, वो रिश्ते बड़ी स्पेशल रिश्ते हैं। वो रिश्ता बहुत स्पेशल रिश्ता है। ठीक है, तो उनके अंदर एक कंफर्ट की तरह आप जो है ना हो, और आपके बारे में ये सोचते भी वैसे ही हैं। ठीक, जैसे जैसे होता है ना कि कोई अपने घर तक पहुंच गया हो, वैसी एनर्जी मुझे नजर आ रही है। ठीक, उनके इमोशंस उनके अंदर दबाए हुए हैं, वो सब कुछ महसूस करते हैं लेकिन कह नहीं पाते हैं। शायद ईगो या पुरानी तकरार की वजह से या दरार की वजह से कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम्स आई हैं। फिर भी उनका दिल आपकी तरफ खींचता है और आज उन्होंने किसी से बात की है। ऐसा लगता है कि किसी दोस्त या कलीग से और आपका जिक्र हुआ है। चुपके हल्की मुस्कुराहट के साथ उनका दिल आज भी आपके आपके लिए रिस्पेक्ट करता है और जज्बात भी मुझे नज़र आ रहे हैं। आज शाम उनके लिए एक ऐसा लग रहा है कि जैसे कि
इंतज़ार करते हुए लग रहा है ना, जैसे कि ये पर्सन शाम के समय ना ये इंतज़ार करेंगे कि आपका कॉल आ जाए, आपका मैसेज आ जाए। तो ये पर्सन सोचते हुए नज़र आ रहे हैं आपके बारे में। सीरियसली ये पर्सन सोचते हुए नज़र आ रहे हैं कि यार क्या है, कैसा है? अगर ऐसा ही चलता रहा तो आगे क्या-क्या होगा? तो ये वाली एनर्जी मुझे नज़र आ रही है। आपके पर्सन आपके बारे में बहुत डीपली सोच रहे हैं एंड इनको ये भी लग रहा है कि कहीं न कहीं आपका माइंड डाइवर्ट हो रहा है, आप डाइवर्ट हो चुके हो, आप इनके ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हो, या एक होता है ना कि इनकी वजह से सारी चीज़ें हो गई हैं, सारी प्रॉब्लम्स हुई हैं, इनकी वजह से आप दोनों के बीच में काफ़ी कलेश होते रहे हैं। तो आपके और आपके पार्टनर के बीच में बहुत सारी बातें, बहुत सारी प्रॉब्लम्स मुझे नज़र आ रही हैं। लग रहा है जैसे कि दोनों एक-दूसरे को लेकर अ, होता है ना कि क्लियर नहीं हो पा रहे हो, कन्फ्यूज़न में हो एंड कन्फ्यूज़िंग एनर्जी मुझे नज़र आ रही है, ठीक है? मुझे यहाँ पे अ, यही फ़ील हो रहा है कि यस, आपके पार्टनर को अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा अ, बेचैनी ना मुझे नज़र आ रही है, बहुत बेचैनी, बहुत बेताबी नज़र आ रही है, ठीक है? ये पर्सन कहने को कह भी रहे हैं लेकिन कुछ कर नहीं पा रहे हैं। मैं जहाँ तक देख पा रही हूँ कि ये पर्सन कहने को कुछ कह भी रहे हैं लेकिन कुछ कर नहीं पा रहे हैं। मुझे ऐसा एनर्जी फ़ील हो रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि दोनों के बीच में दोनों के बीच में एक होता है ना कि करीबी रिश्ता, करीबी, है ना? करीब आते हुए दोनों मुझे नज़र आ रहे हो। दोनों के अंदर वो क्रेविंग मुझे नज़र आ रही है। ऐसा लग रहा है कि दोनों क्रेव कर रहे हो अभी फ़िलहाल। आपके पर्सन इस रिश्ते को सोच तो रहे हैं, लेकिन इनको ऐसा भी लग रहा है कि क्या मुझे इस रिश्ते के बारे में सच में इतना ज़्यादा सीरियस होकर के सोचना चाहिए? क्या मुझे सच में इस रिश्ते को इतना प्रायोरिटी देनी चाहिए, या मैं ओवरथिंकिंग ही कर रहा हूँ? सो ये ओवरथिंकिंग की एनर्जी भी मुझे नज़र आ रही है, जो कि आपके पर्सन को लग रही है कि शायद मेबी मैं ओवरथिंकिंग ज़्यादा कर रहा हूँ, मुझे ओवरथिंकिंग नहीं करनी चाहिए। सो यस, मुझे ये फ़ील हो रहा है और मुझे ये भी लग रहा है कि कहीं न कहीं आप दोनों एक-दूसरे के लिए एक होता है ना कि ज़्यादा अट्रैक्शन फ़ील करते हुए नज़र आ रहे हो, ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हो। दोनों एक-दूसरे की जो वाइब है, जो एनर्जी है, वो मैच करते हुए नज़र आ रहे हो। लग रहा है जैसे कि दोनों को एक-दूसरे का जो प्यार है, वो चाहिए होता है और दोनों ही एक-दूसरे के साथ वो कम्फ़र्ट ज़ोन वाला फ़ीलिंग मुझे फ़ील हो रहा है। मुझे दिख रहा है कि आपके पर्सन सोच रहे हैं इस रिश्ते में ना, जैसे जो गलती हुई है तो उस गलती को सुधार कर क्या इस रिश्ते में ये पर्सन आपके साथ आगे बढ़ सकते हैं, और बढ़ सकते हैं तो क्या ये पर्सन को एफर्ट्स डालने पड़ेंगे, खुद से एफर्ट्स डालने पड़ेंगे, है ना? तो ये पर्सन को ये लग रहा है, ये पर्सन एंग्ज़ायटी, स्ट्रेस में बहुत ज़्यादा डीपली घुसते चले जा रहे हैं, ठीक है? और मुझे यहाँ पे यही फ़ील हो रहा है कि भई आपके और आपके इस पर्सन ने कहीं न कहीं घर में, या कहें तो देखो, ये पर्सन गुस्से में बहुत ज़्यादा रहते हैं, गुस्सैल किस्म के इंसान मुझे लगते हैं। और गुस्सा इनके जैसे कि होता है ना कि नाक पे होता है। जी हाँ, इस पर्सन के अंदर जो गुस्सा है वो इनके नाक पे होता है, और गुस्सा जो है ना, होता है ना कि थोड़ा बहुत इंसान बर्दाश्त कर लेता है, तो वो बर्दाश्त करने की एनर्जी भी नज़र नहीं आ रही है। ठीक है? तो यहाँ पे यही दिख रहा है कि भई आपके और आपके पर्सन के बीच में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स, बहुत ज़्यादा इश्यूज़ नज़र आ रहे हैं, और मुझे ये ऐसा भी लग रहा है कि कहीं न कहीं आप दोनों एक-दूजे के लिए जो है ना, एक होता है ना कि एक-दूजे के लिए हर एक तरीके से चीज़ें आपने सोचा था कि मैनेज कर लोगे। कहीं न कहीं चीज़ें आप दोनों ने सोचा था मैनेज करने का, ठीक है? तो यहाँ पे ये वाली एनर्जी मुझे काफ़ी क्लियरली दिख रही है, और मुझे ये भी फ़ील हो रहा है कि दोनों ने एक-दूसरे को लेकर के, एक-दूसरे की बातों को लेकर के समझने की कोशिश ज़रूर करी है, ठीक है? तो यहाँ पे दिख रहा है कि समझने की कोशिश भी करी है और समझ कर के दोनों आगे भी बढ़े हो। तो यहाँ पे वो वाली एनर्जी मुझे नज़र आ रही है। मुझे दिख रहा है कि कहीं न कहीं ये जो कनेक्शन है, ये जो बातें हैं, ये जो लाइफ में जो चीज़ें चल रही हैं ना, वो थोड़ा-सा प्रॉब्लमैटिक है, क्योंकि यहाँ पे प्रॉब्लम्स जो है ना अ, मुझे नज़र आ रही हैं, प्रॉब्लम्स होती हुई नज़र आ रही हैं, इश्यूज़ होते हुए नज़र आ रहे हैं,
और मुझे ऐसा भी फ़ील हो रहा है कि कहीं न कहीं आप दोनों ने एक-दूजे को सँभाल के नहीं रखा है। सँभाल के जो है ना दोनों ने एक-दूसरे को होता है ना कि सँभालने की चाहत में कहीं न कहीं दोनों ने एक-दूसरे को होता है ना कि अंदर से मतलब अंदर से जो है ना आप दोनों ने एक-दूसरे को अ, ऐसा लग रहा है कि समझाया बहुत है एंड यस इस रिश्ते को कहीं न कहीं आप दोनों एक नेक्स्ट लेवल पे ले जाने की सोच रहे थे, लेकिन वो चीज़ें जो है ना वो हो नहीं पाई हैं, ठीक है? जहाँ तक मुझे दिख रहा है कि आपके इस रिश्ते में आपके पार्टनर अ, आपको बहुत ज़्यादा ही झूठ बोलते थे, आपसे बहुत ज़्यादा ही झूठ बोलते थे, बहुत ज़्यादा ये पर्सन ने आर्गुमेंट्स किए हैं इसके वजह से एंड आप थक गए हो। इस पर्सन की ये जो है ना, जो बातें हैं ना वो सुन-सुन के आप थक से गए हो कि अरे यार तुम चाहते क्या हो? या तुम इस तरीके से बिहेव क्यों करते हो? तुम्हारा बिहेवियर मुझे ठीक नहीं लगता है। तुम कुछ तो समझो कि मैं क्यों कह रहा हूँ या क्यों कह रही हूँ। लेकिन आपके पार्टनर का होता है कि नहीं, मैं तो नहीं समझने वाला, ठीक है? तो ये पर्सन कहीं न कहीं ना आपको एक्सक्यूज़ देने में ही परेशान रहे हैं, ठीक है? और एक्सक्यूज़ देने की एनर्जी में मुझे नज़र आ रहा है कि जो पर्सन है अ, बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा ये पर्सन के अंदर लग रहा है कि बहुत ज़्यादा अंदर से ये पर्सन बहुत कॉन्फिडेंट लग रहे हैं, ठीक है? यस। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि ये पर्सन बहुत कुछ कहना चाहते हैं एंड ये पर्सन कह नहीं पा रहे हैं क्योंकि ये पर्सन को लग रहा है कि भाई इस पर्सन ने तो आपको कहीं न कहीं बहुत समझाने की कोशिश करी थी लेकिन उस समय आप नहीं समझे थे, ठीक है? तो जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम्स आई थी, आप दोनों के बीच में इश्यूज़ आए थे, ठीक? सो यस मुझे ये वाली एनर्जी दिख रही है। यस मुझे ऐसा फ़ील हो रहा है कि आपका जो कनेक्शन है, आपकी जो बातें हैं, कहीं न कहीं आप दोनों के बीच में बहुत कुछ हो चुका है, बहुत सारी चीज़ें आप दोनों ने कॉम्प्रोमाइज़ करने का, है ना, पहले ही बोला था। तो यहाँ पे दिख रहा है कि अब आपके पार्टनर को लग रहा है कि भई उस समय शायद मुझे ही उसकी बात मान लेनी चाहिए थी, मुझे ही उसकी बातों के ऊपर थोड़ा-सा ध्यान दे देना चाहिए था। थोड़ा-सा सुन लेना चाहिए था कि वो क्या कहना चाहती है या क्या कहना चाहता है, ठीक है? और उसके बाद से जो है ना चीज़ें मैं देख लूँगा, मैं समझ लूँगा कि मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना है। सो आपके पार्टनर ने ही यहाँ पे जो है एक तरीके से आपकी बातों को एग्री नहीं किया था उस टाइम में, लेकिन अब दिख रहा है कि पर्सन को लग रहा है कि नहीं भाई मुझे ना कहीं न कहीं उसकी बातों को बहुत सीरियसली लेना है। सो ये पर्सन जो है ना बहुत दिमाग लगा रहे हैं और ऐसा भी लग रहा है कि पर्सन काफ़ी इस पर्सन का नेचर काफ़ी डोमिनेटिंग किस्म का है। ये पर्सन अपनी बातों को मनवाना जानते हैं कि कैसे, आखिर कैसे अपनी बातों को मनवाया जा सकता है। आखिरकार कैसे आपके साथ अपने रिश्ते को सही करने के लिए इनको क्या-क्या पैंतरे आज़माने होंगे, ये भी ये पर्सन को पता है। और इसीलिए ये पर्सन कहीं न कहीं आपको, है ना, ज़्यादा कहूँगी कि ज़्यादा ही ये पर्सन पुश कर रहे हैं अपने साथ इस रिश्ते में आने के लिए, ठीक है? तो मैं तो यहाँ पे यही देख पा रही हूँ कि भाई ये जो पर्सन है आपके बहुत कॉन्फिडेंट हैं एंड मुझे ये भी फ़ील हो रहा है कि ये जो पर्सन है आपके ना, ये थोड़ा-थोड़ा, थोड़ा-थोड़ा करके अगर कहूँगी, थोड़ा-थोड़ा करके ये पर्सन अ, आगे बढ़ना चाहते हैं, आगे बढ़कर इस रिश्ते को निभाने की एनर्जी में है और ये जो पर्सन है ना कहीं न कहीं बहुत होता ना कि मैनिपुलेट करने में ना कभी-कभी आपको बहुत मतलब प्रेशराइज़ कर देते हैं ये पर्सन, ठीक है? सो यहाँ पे वो वाली एनर्जी मुझे नज़र आ रही है, मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर के मन में ये सारी चीज़ें तो ज़रूर हैं, ठीक है? बट हम कुछ और भी चीज़ें देख लेते हैं आपके पार्टनर की।
ओके, क्या सोच रहे हैं मेरे व्यूवर्स के पार्टनर? सो मेरे व्यूवर्स, मैं आपको बता दूं, मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर जो है ना, बहुत ज़्यादा अंदर ही अंदर ना, एक होता है ना कि आपके पार्टनर ना अंदर से सोच रहे हैं कि यस, आपके पर्सन को लग रहा है कि भाई ये जो पर्सन है, अभी जो है फिलहाल, देखो वो गलती थी और वो गलती को मानते हैं, गलती की है इस पर्सन ने, नो डाउट। आपके पर्सन ने तो गलती कर ही ली है, और गलती जो किया है ना, उसका खामियाजा इस पर्सन को भुगतना तो पड़ता ही है, पड़ ही रहा है। देखो, आपसे दूर जाकर आपसे मतलब अपने आप को मतलब वो करना थोड़ा सा इनके लिए टफ हो रहा है, थोड़ा सा इनके लिए वो हो रहा है कि भाई मैं क्या करूँ, मैं अपने रिश्ते को संभाल सकता हूँ कि नहीं संभाल सकता हूँ, मैं अपने रिश्ते में वो पॉजिटिविटी ला सकता हूँ कि नहीं ला सकता हूँ। तो वो एनर्जी मुझे नज़र आ रही है, ठीक है। सो यस, मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर आपको लेकर, अपनी फीलिंग्स को लेकर, अपने इमोशंस को लेकर के ना आप काफ़ी क्लियर हो चुके हैं। इनको लगता है कि भाई इस रिश्ते में कहीं ना कहीं कुछ तो ऐसा होना चाहिए ना, कुछ तो ऐसा पॉजिटिव होना चाहिए जिससे रिश्ता जो खराब हुआ है। अब देखो, ये पर्सन किसी की हेल्प लेने के बारे में सोच रहे हैं, कोई है जो कि इनकी हेल्प कर सकता है। अब ये कौन है आई डोंट नो, बट यस, कोई है जो कि हेल्प कर सकता है। ये कोई कॉमन फ्रेंड हो सकता है, कोई रिलेटिव हो सकता है, कोई ऐसा व्यक्ति हो सकता है जिसके साथ मतलब आपके पार्टनर को लगता है कि नहीं भाई ये जो है ना, ये जो है ना ये सही है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को लगता है कि भाई इस रिश्ते में जो भी प्रॉब्लम्स है, जो भी इश्यूज हैं, है ना, तो आपके पार्टनर को वो थोड़ा सा सॉल्व करना है, ठीक है। और मुझे यहाँ पे यही दिख रहा है कि आपके पार्टनर को सॉल्व करने में थोड़ा अच्छा भी लगता है, ठीक है। सो यहाँ पे ये एनर्जी देख रही हूँ, ठीक है। सो यस, मुझे यहाँ पे यही फील हो रहा है कि आपके पार्टनर, देखो, अक्सर ऐसा होता है ना कि जो सोचो वो होता नहीं है। आपने भी ये कहीं ना कहीं आपने अपनी लाइफ में ये एक्सपीरियंस किया होगा कि आप जो सोचते हो वो नहीं होता है ना। तो तो जो है ना, यहाँ पे जो एनर्जीज हैं काफी क्लियर बताते हैं कि भाई इस रिश्ते में ये चीजें हो चुकी हैं, और आपके पार्टनर ने जो सोचा था ठीक उसका उल्टा हुआ है, और आपने भी जो सोचा था ठीक उसका उल्टा हुआ है उनके साथ, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप यहाँ पे आप ऐसा हो गए हो ना कि आपका दिल चाहता है कि वो पर्सन को जो है ना रियलाइज हो, वो रोए आपके लिए, वो तड़पे आपके लिए, वो आपके लिए ना, वो होता है ना कि जो बेचैनी है, वो बेचैनी को वो फील करे, ठीक है। तो आप ये चाहते हो, आप एक्चुअल में इस पर्सन के साथ जो है ना चाहते हो कि पर्सन को रियलाइजेशन हो ही हो, क्योंकि कहीं ना कहीं आपने इस पर्सन के लिए जितना फील किया है ना, उतना मतलब आप रोए हो बहुत ज्यादा, आप बहुत ज्यादा रोए हो इस पर्सन के लिए, है ना। तो आपका रोना और आपका तड़पना आपके पार्टनर ने तो नहीं देखा है, लेकिन ईश्वर ने ज़रूर देखा है कि आप किस तरीके से रोए हो, किस तरीके से तड़पे हो, और कितना ज़्यादा आपने फील किया है, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे ये वाली एनर्जी नज़र आ रही है कि आपके जो पार्टनर हैं बहुत ज़्यादा अंदर से बहुत मतलब परेशान सी एनर्जी में मुझे नज़र आ रहे हैं। लेकिन यहाँ पे ये वाली एनर्जी है जहाँ पे लग रहा है कि भाई ये पर्सन को बहुत ज़्यादा अब होता है ना कि बेचैनी सी हो रही है, ठीक है। तो अब इस पर्सन को ना इनका कर्मा मिल रहा है। अब देखो, ये पर्सन ने तो देखा नहीं है आपने इनके गैर मौजूदगी में क्या किया है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि आपने जितना फील किया है, जितना आप रोए हो, आपके ईश्वर ने देखा है, आपके एंसेस्टर्स ने देखा है, और वो बदला तो बनता है, यानी कि यूनिवर्स लेगा ना वो बदला। तो आपके
जो रोने का हिसाब-किताब है, ठीक है? तो आपके पार्टनर ने वो कहीं न कहीं लगता है कि लिया हुआ है, ठीक है? इन्वर्स ने लिया हुआ है, सॉरी। तो यहाँ पे दिख रहा है कि आपके पार्टनर को ना बहुत ज़्यादा होता है ना कि कभी-कभी कि लगता है कि यार नहीं, मैं इसके बगैर नहीं रह सकती, ठीक है? कभी-कभी लगता है कि नहीं, ठीक है, कोई बात नहीं है यार, कोई बात नहीं है। मुझे यहाँ पे यही दिख रहा है कि ये जो रिलेशनशिप है, ये जो प्रॉब्लम्स आई हैं, एंड ये जो प्रॉब्लम्स आई है, ये टेम्पररी प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है? तो यहाँ पे मुझे ये वाली एनर्जी काफ़ी क्लियरली नज़र आ रही है आपके इस रिश्ते में, एंड आपके और आपके पार्टनर का जो कनेक्शन है, देखो, ये कनेक्शन कभी-कभी होता है ना कि कभी-कभी लगता है कि यार मुझे ना अ, आपको ही लगता है, मैं आपकी फीलिंग्स बता रही हूँ कि आपको लगता है कि मैं ना अभी इस कनेक्शन में इसके साथ तो रहना नहीं चाहती। मुझे ना इसके साथ तो रहना ही नहीं है, मुझे कुछ भी करो यार, इस कनेक्शन से बाहर निकालो। तो ये वाली एनर्जी दिखाई दे रही है। लग रहा है कि नहीं भाई, बहुत हो गया, है ना? बहुत हो गया, अब मैं बर्दाश्त नहीं करने वाली, अब जो है ना मुझसे नहीं हो पाएगा, अब मैं बहुत कुछ बर्दाश्त कर चुकी हूँ, अब ये सारी चीज़ें बर्दाश्त करना मेरे बस की बात नहीं है। तो ये पर्सन को अब लग रहा है कि भाई कहीं न कहीं आपके और आपके पर्सन के अंदर जो है ना वो थोड़ा-सा लग रहा है कि भाई ये पर्सन को अकेलापन, खालीपन फ़ील हुआ है, एंड ये पर्सन को लग रहा है कहीं न कहीं कि हाँ, जो भी चीज़ें हुई हैं, जो भी बातें हुई हैं आप दोनों के बीच में, वो बातें, एक होता है ना कि बातें कहीं न कहीं तकलीफ़ देने वाली रही हैं, ठीक है? तो वो बातें होती हैं, कभी-कभी ज़िंदगी ना हमें बहुत तकलीफ़ देती है, कभी-कभी हमारी ज़िंदगी हमें खूब सिखाती है, बस हमें सीखने की ज़रूरत है, ठीक है? तो ये वाली एनर्जी मुझे नज़र आ रही है, मुझे दिख रहा है कि भई आपके पार्टनर आपके साथ इस रिश्ते को लेकर, इस कनेक्शन को लेकर के ना बातें करते हुए ये पर्सन मुझे नज़र आ रहे हैं, ठीक है? मुझे यहाँ पे मुझे यहाँ पे ये फ़ील हो रहा है कि कहीं न कहीं दोनों एक-दूसरे से ना मतलब बहुत प्यार करते हो, बहुत, बहुत, बहुत प्यार, एंड बहुत ज़्यादा प्यार वाली फीलिंग्स, बहुत व ज़्यादा प्यार वाले इमोशंस रखते हुए मुझे नज़र आ रहे हो, और मुझे ऐसा लग रहा है कि दोनों के बीच में एक वो होता है ना कि दोनों के बीच में वो प्यार किया तो डरना क्या, वो वाली एनर्जी मुझे नज़र आ रही है, ठीक है? तो आपके पार्टनर जो है ना, मुझे ऐसा लग रहा है कि ऐसा लग रहा है जैसे कि आपके पार्टनर को ना अब जो है ना आपकी जो ज़रूरत है वो ज़्यादा महसूस हो रही है। तो गाइज़ मैं यहाँ पे ओवरऑल अगर देखूँ ना, तो ये पर्सन आपसे कॉन्टैक्ट करने वाले हैं। आने ही वक़्त में, आने वाले टाइम पीरियड में, सॉरी, आने वाले टाइम पीरियड में ये पर्सन आपको कॉन्टैक्ट करने वाले हैं, आपसे बात करने वाले हैं, और जल्द ही ये पर्सन का कॉल मैसेज आपको आ सकता है, क्योंकि बेचैनी बेताबी आज मुझे ये कैसी, तो ये वाली एनर्जी मुझे नज़र आ रही है आपके पार्टनर की टोटली, ठीक है? सो ओवरऑल अगर देखा जाए तो ये एनर्जीज़ मुझे नज़र आ रही हैं आपकी आज की इस रीडिंग में। सो कैसी लगी आपको ये रीडिंग, प्लीज़ मुझे बताइएगा ज़रूर, और इस वीडियो को हाइप ज़रूर कीजिएगा। हाइप नया फीचर आया है गाइज़, जो कि आप लाइक करें ना करें, लेकिन हाइप ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि हाइप करने से मुझे मोटिवेशन मिलेगा, ठीक है? तो हाइप ज़रूर कीजिएगा, और कहाँ से हाइप करना है तो कमेंट बॉक्स आप देख रहे होंगे। कमेंट बॉक्स को जब स्किप करोगे ना तो हाइप का ऑप्शन आएगा, या लाइक भी करोगे ना तो हाइप का ऑप्शन रहे आएगा, और उसको जो है आप ज़रूर कीजिए, ठीक है? मिलते हैं फिर आपसे अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड राधे राधे।